डॉक्टर मेहुल भट्ट वंस अगेन। कोविड के साथ साथ मानसिक प्रॉब्लम भी काफ़ी बढ़ गए हैं पिछले 1 डेढ़ साल में। कोविड से जितनी ज़्यादा परेशानी लोगों को नहीं हो रही है, उससे ज़्यादा कोविड से जुड़े हुए डर और जो मानसिक इश्यूज है, मेंटल प्रॉब्लम्स है, वो काफ़ी बढ़ गए हैं। स्पेशली अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग तरीके के मानसिक प्रॉब्लम हैं। एज अ डॉक्टर हमने देखा है कि अगर कोई टीनेज लड़का या लड़की जो 12 से लेके 20 साल की उम्र के जो लोग हैं, अगर उन्हें कोविड होता है और उन्हें एक ही रूम में बंद कमरे में 12-15 दिन निकालने पड़ते हैं, तो उन पे काफ़ी ख़राब मानसिक असर होते हैं। क्योंकि ये उम्र में ज़्यादातर ये लोग सोशल रहते हैं, बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, और अगर ऐसे बच्चों को एक ही रूम में रहना पड़ता है तो उनका जो मूड है काफ़ी ख़राब हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, रेस्टलेसनेस आ जाती है, और कई बार काफ़ी घंटों वो मोबाइल में रहते हैं और चैटिंग वगैरह करते रहते हैं, और उसका भी असर उनकी नींद पे होता है और उनके मूड पे होता है। और इसका डायरेक्ट असर उनके जो केयर गिवर है, जैसे मदर है या बाकी फैमिली मेम्बर है या फादर है, उन पे होता है। तो ये चीज़ पे काफ़ी ध्यान देना ज़रूरी है, एक अच्छा सपोर्टिव सिस्टम बनाना ज़रूरी है। और जो टीनेज लड़के लड़की है जो आइसोलेटेड है एक रूम में कोविड आने के बाद, उनको एक ऐसा वातावरण देना है जिससे वो खुश भी रहे और बाकी लोगों के टच में भी रहे सोशल मीडिया के द्वारा, लेकिन अपना शेड्यूल जो खाने का और सोने का है उस पे भी ध्यान दे। एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो यंग लड़के लड़की लोग हैं उनका जो मूड स्विंग से ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसी कंडीशन में काफ़ी ख़राब हो सकता है। गुस्सा जल्दी से आ जाएगा और उसका ख़राब असर उनकी हेल्थ पे पड़ेगा। ऐसे ही हमने देखा है कि अगर कोई मिडिल एजेड मैन है जो यूजुअली नौकरी करने वाला या काम पे जाने वाला आदमी, अगर उसे कोविड हो जाता है तो उसके मेंटल प्रॉब्लम काफ़ी अलग तरीके के रहते हैं। उसे गिल्ट होता है, उसे डर रहता है कि मेरी एब्सेंट में मेरी नौकरी चली जाएगी, या अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे काफ़ी नुकसान हो जाएगा। और इसका स्ट्रेस मेन को ज़्यादातर 30 से 50 साल की उम्र वाले लोग जो घर पे है उन पे होता है, और उसका भी असर डायरेक्टली उनके मानसिक हेल्थ पे होता है। और फिर डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, स्ट्रेस, ये सब चीज़ आ जाती है जिसकी डायरेक्ट असर फिज़िकली उनकी वेलबींग में, उनकी रिकवरी पे आती है। ऐसे ही अगर कोई लेडी, मिडिल एजेड लेडी, हाउसवाइफ या मदर, अगर उसे कोविड हो जाता है तो, और अगर उसे 10-12 दिन तक एक ही रूम में रहना पड़ता है, तो उसके मानसिक प्रॉब्लम काफ़ी अलग तरीके के रहते हैं। और उसका रहता है गिल्ट या फिर डिप्रेशन। उसे एक डर रहता है कि मेरी एब्सेंस में घर वाले क्या खाएंगे, उनका कौन देखभाल करेगा, और उसकी वजह से उनके मूड स्विंग्स और उनके माइंड पे ऐसी असर होती है जिसकी वजह से उनका रिकवरी पे भी उसका असर होता है। तो जो हाउसवाइफ्स है, मदर्स है, अगर उनको कोविड होके एक रूम में रहना पड़ता है तो उनके मानसिक प्रॉब्लम भी अलग तरीके के रहते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके केस में यही है कि गिल्ट, कि मेरी बगैर, मेरी एब्सेंस में मेरे घर वालों का कौन ध्यान रखेगा। और सबसे बड़ी कैटेगरी है एल्डरली, बुज़ुर्ग। अगर कोई बुज़ुर्ग लोगों को कोविड होता है और उन्हें आइसोलेट करना पड़ता है, तो जो उनका प्रॉब्लम है वो एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, वो है डर। ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोगों को कुछ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या ऐसी बीमारी होती है, और उस पर अगर कोविड आ जाता है और अगर उनको घर में आइसोलेट कर लेते हैं तो अकेलेपन, लोनलीनेस से उनको काफ़ी डिप्रेशन हो जाता है, और उनके माइंड में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। फैमिली से दूर रहने वाला इसका क्या, तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तो क्या होगा, ज़्यादा बच्चों को परेशानी हो जाएगी, खर्चा हो जाएगा, ये सब चीज़ का डर उन्हें काफ़ी ज़्यादा सताता है। और सबसे बड़ा डर डेथ का, मौत का। उन्हें ऐसा लगता है कि ये बस हो गया, अगर मुझे कोविड हो गया तो ये मेरे लास्ट कुछ दिन है, और ऐसे सोच उनके माइंड में आने लगती है, और जिससे डिप्रेशन और बढ़ जाता है। तो ये कैटेगरी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एज ए फैमिली मेम्बर, एज ए डॉक्टर, हम सभी को जो बुज़ुर्ग आइसोलेटेड है उसे हिम्मत देनी है, उसे हौसला देना है, उसे मॉरल सपोर्ट देना है, और पॉजिटिव थॉट्स देनी है। और पेशेंट को खुद को भी गिव अप नहीं करना है। कोई भी कैटेगरी का पेशेंट, बाद में वो टीनेज हो या मिड एज हो या बुज़ुर्ग हो, जो कोविड की वजह से डिप्रेस नहीं होना है। कोविड अब
1.5 साल में हमें पता चल गया है कि कोई बड़ी बीमारी नहीं है, उसका रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है। सिर्फ एक ही है कि ये कंटेजियस बीमारी है, जिसकी वजह से आपको बाकी लोगों से 10 से 12 दिन तक अलग आइसोलेटेड रहना पड़ेगा, और उसके लिए स्ट्रॉन्ग दिमाग काफ़ी ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग माइंड बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो जो आइसोलेशन वाले जो कुछ दिन हैं, उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत काम में आएगा। आप अपने माइंड को कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी में बिज़ी रखिए, कुछ पढ़ना या कुछ लिखना, या ज़्यादा ऐसा कुछ चीज़ कीजिए जिसमें आपका माइंड डाइवर्ट रहे और खुश रहे। ज़्यादा मोबाइल और टेलीविज़न आइसोलेशन के पीरियड में सही नहीं है, क्योंकि वो आपकी स्लीप पैटर्न को बदली कर सकता है, आपके मूड को भी असर कर सकता है। तो हर एक चीज़ का लिमिट में करना है, और जो 12-13 दिन का जो आइसोलेशन पीरियड है उसमें खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, आपके डॉक्टर के टच में रहना है। फैमिली मेम्बर को एज अ पेशेंट आपको बताना है कि आई एम फाइन, मुझे कुछ नहीं हुआ है और मैं ठीक हूँ। लेकिन अगर डिप्रेशन, मूड स्विंग, ये सब चीज़ अगर आपके माइंड में आ जाएगी तो उसका ख़राब असर आपके फैमिली मेम्बर पे भी होगा, और आपकी रिकवरी भी लंबी हो जाएगी। तो मेंटल हेल्थ, मानसिक संतुलन रखना बहुत ज़रूरी है कोविड के आइसोलेशन पीरियड के दौरान, जो आपकी रिकवरी के लिए भी हेल्प करेगा और आपको खुश भी रखेगा।